कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे पता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, हर एक जीव सुख, समृद्धि और शांति की तलाश में चारों दिशाओं में फिरता है और सुखदायी परमेश्वर को पुकारता है। आज हम आपको ऐसी ही श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जो सुख की तलाश में थी। ये कहानी है मध्य प्रदेश की रहने वाली ऋतु जी की, जिनके जीवन में अनगिनत उतार चढ़ाव आए। इनका पूरा परिवार अटूट श्रद्धा के साथ सभी देवी देवताओं को मानता था। इनके पिताजी वृंदावन भी जाते थे, लेकिन दुख की बात तो यह है कि इन्हें इन सभी धार्मिक क्रियाकलाप करने से कोई विशेष लाभ नहीं मिला। पिताजी नशा करते थे तो वहीं परिवार में सभी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहे थे। एक बार आर्थिक तंगी के कारण इनके पिताजी इंदौर काम के लिए गए, जहां जाना उनके लिए चमत्कारी सिद्ध हुआ। वहां उनकी भेंट होती है संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य से। दर्शकों, यहां आपको भी यह जानकर आश्चर्य होगा कि 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ग्रहण करने के बाद इनका अंधकार भरा जीवन प्रकाशमय हो गया। सर्वप्रथम इनको पूर्ण मोक्ष का मार्ग मिला और साथ ही इनकी आर्थिक, शारीरिक व मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई। मुक्तिदाता संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से इनके पिताजी की नशे की बुरी आदत भी अब छूट चुकी है। चलिए अब आपको सुनाते हैं ऋतु जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई। उनकी आप बताइए। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतु है। ऋतु जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बदरवास जिला शिवपुरी एमपी से आई हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11 अप्रैल सन 2013 को ली। हम तभी से परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सारे 30 त्योहार मनाते थे। ऐसा कोई व्रत नहीं था जो हमने किया ना हो, ऐसी कोई पूजा नहीं थी जो हमने की ना हो। सारे देवी देवताओं की भक्ति करते थे। और मेरे पापा ने जो वृंदावन में एक गुरुजी हैं उनसे नाम दीक्षा ले रखी थी और लगातार कंटिन्यूस 4 साल मेरे पापा हर पूर्णिमा को वृंदावन, मथुरा वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए जाते थे। उन्हें परमात्मा की इतनी तलाश थी बहुत ज़्यादा, वो हमेशा हर बार पूरे परिवार को लेके वहाँ जाया करते थे, उनकी भक्ति करते थे, कृष्ण जी को मानते थे और भी जो देवी देवता होते हैं सारी तीज त्योहार सब कुछ करते थे। जो आपने भक्ति साधनाएं की, गोवर्धन की परिक्रमा की तथा अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति की, तो इन सभी साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? इनसे हमें, जो पहले देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिला। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत ही ज़्यादा। मेरे मम्मी पापा 2-2 3-3 दिन तक भूखा रहते थे और मुझे पड़ोस से मांग के खाना खिला देते थे, लेकिन उनके लिए खाना भी नहीं मिलता था। और मेरे भैया भी जो बीमार रहते थे उनको फीवर रहता था और एक को नींद नहीं आती थी, वो सारी सारी रात जागता रहता था। मेरी मम्मी जो थी वो भी टीबी की पेशेंट थी, बार बार उन्हें मेडिकल के चक्कर काटने पड़ते थे। और मेरे पापा इतनी ज़्यादा तंबाकू, पाउज, ये बीड़ी पीते थे बहुत ज़्यादा। उनको घर में खाने के लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन उनके लिए बीड़ी पाउज तो ज़रूर होना चाहिए था। वो बहुत ज़्यादा बीड़ी वगैरह उसकी बहुत ज़्यादा लत लग गई थी उन्हें और हमें कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। हम बहुत परेशान रहते थे। तो जो अन्य देवी देवताओं की आपने साधना की उनसे आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि हानियाँ हुई। इसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? यही आर्थिक स्थिति का ही वो परेशानी थी, तो इसके चलते मेरे पापा ने यहाँ पास में बड़ा शहर है इंदौर, वहाँ पे एक अंकल जी रहते हैं, उनके यहाँ पे जाने की सोचा कि वहाँ जाके और अच्छे से पैसे कमाएंगे और हमारी आर्थिक स्थिति फिर शायद अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम भी नहीं चलता था। तो मेरे पापा इंदौर गए, वहाँ पे उन्हें एक भगत जी मिले। उन्होंने मेरे पापा को ज्ञान बताया। वो पहले बदरवास में ही हमारे यहाँ पास में गाँव में मंदिर में रहते थे, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब थे। तो फिर उन्होंने बाद में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली थी। जब उन्हें पता चला कि उन्होंने ये भक्ति छोड़ के, जो लोक वेद की भक्ति होती है वो छोड़ के उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली है, तो उन्होंने पापा ने उनको बहुत कुछ कहा कि बोले आपने कहा ये गुरु जी बना लिए हैं और ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, आपने देवी देवताओं को छोड़ दिए। उन्होंने पापा ने उनसे बहुत कहा, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि आप एक बार मेरे घर पे आना। तो मेरे पापा रात को उनके घर पे गए, अपने काम से निपट के, और उनके घर गए। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई तस्वीर नहीं, कोई कुछ नहीं, और एक संत रामपाल जी महाराज जी का उन्होंने घर में दरबार साहब बना रखा था। पापा वहाँ गए, उन्होंने गेट खोला, अंदर जाके पापा ने देखा, वो उन्होंने बिठाया। तो उन्होंने क्या सोचा कि मतलब उन्होंने ऐसे बर्ताव किए जैसे वो मतलब एकदम, पहले वो मेंटली डिस्टर्ब तो थे ही, लेकिन उन्होंने ऐसे बर्ताव किए जिससे पापा को लगा कि ये पहले तो पागल था ही, अब बोले और ज़्यादा हो गया। मेरी मम्मा ने फ़ोन किया, उन्होंने पूछा कि वो हालचाल पूछे, उन्होंने कहा वो भैया कैसे हैं, तो उन्होंने बोला कि वो पागल तो था ही बट अब और ज़्यादा पागल हो गया है। उन्होंने देवी देवताओं को छोड़ दिए और एक आदमी की तस्वीर को अलमारी में रख रखा है और
उसके आगे लेटता रहता। उसने सारी भक्ति छोड़ दी और अब वो और भी ज़्यादा पागल हो गया। और मेरे पापा वहाँ जाके घबरा भी रहे थे कहीं ये कुछ कर ना दे, क्योंकि पागल तो ये हो ही गया है। फिर उन्होंने अंदर बुलाया, उन्होंने खाना खिलाया और फिर रात में उन्होंने जब चर्चा की पापा से, उन्होंने बुक पढ़ने को कहा। तो पापा बोले कि काम में बिजी होने के कारण मैं बुक तो नहीं पढ़ सकता, आप कोई और रास्ता दिखाइए। तो पापा वो अंकल ने पापा जी को रात में एक सीडी लगाई। पापा ने रात भर सत्संग सुना। वो कैसेट खत्म हुई, पापा उस कैसेट से इतने ज़्यादा आकर्षित हुए, इतने ज़्यादा, पूरी रात बैठ के उन्होंने सारी 3-4 कैसेट सुन डाली और फिर बोले कि मैं तो अभी इन्हीं से नाम दीक्षा लूँगी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज उस टाइम पे गीता जी को खोल के बता रहे थे और गीता जी, मेरे पापा कृष्ण जी के इतने बड़े भक्त थे और संत रामपाल जी महाराज गीता जी में ही बता रहे थे कि ये कृष्ण जी भी नाशवान है, इनका ये खुद कह रहे हैं कि आप उस परमात्मा की शरण में जाइए जिनके मैं भी शरण में हूँ। तो पापा को उसका इतना जोर से झटका लगा, पापा ने उसी दिन ठान ली कि मेरे को अब ये गुरुजी से ही नाम दीक्षा लेनी है, क्योंकि मेरी भक्ति तो ये जो खुद गीता जी में कह रहे हैं कि मेरी भक्ति गलत है, तो मैं कैसे, अब मैं नहीं करूँगा ये भक्ति। और उन्होंने फिर वो घर आए, उन्होंने घर पे हम सबको ज्ञान बताया, परमात्मा की सीढ़ी हमें भी बताई, फिर हमने भी जाना। और तो उसके बाद 8 जनवरी सन 2013 को मेरे पापा ने नाम दीक्षा ली। फिर उसके बाद मेरी ऑल फैमिली जो है उसने नाम दीक्षा ली। सन 11 अप्रैल 2013 को मैंने नाम दीक्षा ली और ऐसे करके हम परमात्मा की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले। सबसे पहले तो हमें परमात्मा का मार्ग मिला, सद्भक्ति मिली। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद बहुत सारे लाभ मिले। मेरा भैया है, उसको रात को नींद नहीं आती थी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद अब वो आराम से सोता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक छोटा भाई है, वो 4 साल का था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले वो बहुत बीमार रहा करता था, उसको बहुत ज़्यादा फीवर आया करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद वो अब बिल्कुल उसको फीवर नहीं आता। मेरी मम्मी भी टीबी की पेशेंट थी, जिसके चलते उन्हें बार बार मेडिकल्स के चक्कर काटने पड़ते थे। अब वो भी गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ठीक हैं। मेरे पापा स्मोकिंग करते थे और ये ड्रिंक वगैरह भी उन्होंने पहले की हैं, अब वो बिल्कुल ठीक हैं। घर में अगर कुछ चीज़ के लिए पैसे हो या ना हो, बट उनके लिए पाउच खाने के लिए पैसे तो पक्के में चाहिए होते थे। बहुत परेशान रहते थे हम लोग और अब वो बिल्कुल पाउच वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अब वो अच्छे से भक्ति करते हैं। और एक बार मेरी मम्मा चावल फ्राई बना रहे थे, तो उन्होंने स्टोव पे कुकर रख रखा था, उसमें तेल था। वो उसका तेल का ताप इतना ज़्यादा हो गया था कि उसमें आग लगने वाली थी। मेरे पापा ने बोला कि इसको ना थोड़ा डाउन मोड पे कर दो, ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें आग लग जाएगी। तो मम्मी ने उसको नीचे उसको डाउन करने के लिए हाथ दिया, तो वो उनका हाथ कुकर के हैंडल में लग गया और वो कुकर नीचे गिर गया। मम्मी ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो उनका हाथ उसमें कुकर के अंदर ही आ गया और सारा तेल उनके हाथ पे गिर गया। कहाँ उस हाथ को खोल जाना था, लेकिन परमात्मा की शरण में गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें इतना लाभ हुआ कि मम्मी का हाथ रेड भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी, उनको खरोंच भी नहीं आई, वो बिल्कुल भी नहीं जला। मम्मी चिल्लाई कि हाय मैं तो जल गई। फिर पापा ने बोला कि आप घबराओ नहीं, ऐसे जल गया तो जल जाने दो, परमात्मा के सामने अरदास लगाओ दंडवत प्रणाम करके और अमृत जल पी लो, मालिक दया कर देंगे। तो मेरी मम्मी ने अमृत जल पिया, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ उस हाथ को जल जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। और एक बार हमारे घर में वो एक बहुत जहरीला सांप था, वो आ गया था। हम घर में 5 सदस्य हैं, लाइन से सोते थे, सबके ऊपर चढ़ गया था। मेरे भाई, एक बड़े भाई ने तो उस पर पैर भी रख दिया, लेकिन परमात्मा ने उसका मुंह नहीं खुलने दिया और ऐसे परमात्मा ने बार बार हमें बचाया। अब आज भी अगर घर में भगत लोग आते हैं, अगर आटा भी खत्म हो जाता है तो परमात्मा कैसे टंकी में बढ़ा देते हैं पता नहीं चलता, कैसे हमें पैसे मिल जाते हैं कोई पता नहीं चलता। पहले इतना काम करते थे तो भी हमारे पास पैसे नहीं आते थे, लेकिन आज हम ज़रूरत से भी बहुत कम काम करते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा की कहाँ से दया हो जाती है कोई पता नहीं चलता। अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, हम बहुत अच्छे से रहते हैं। हमारी जो आर्थिक, शारीरिक, भौतिक, मानसिक जितनी भी परेशानियां थी वो सब खत्म हो चुकी हैं और हम एक सिंपल मैन की तरह अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपने बताया कि आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उस भगत समाज को, साधक समाज को, जो कि आज मंदिर मस्जिदों में ठोकरें खाते फिरते हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो जल्द से जल्द मालिक की शरण में आएँ, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं बस यही कंप्लीट है। और आप कहीं भी जाओगे वो भक्ति वहाँ पे कंप्लीट नहीं बताते, उनसे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको सभी तरह के लाभ मिलेंगे अपना, और सबसे बड़ा लाभ तो मोक्ष का मार्ग मिलेगा, जिसके लिए हमारी जो साधु संतों ने जो प्राचीन में चले गए हैं, वो उन्होंने वर्षों तक तपस्या करके भी उन्हें जो चीज़ नहीं मिली, वो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मिलेगी। परमात्मा की भक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, सभी तरह के लाभ मिलेंगे और अपना मनुष्य जन्म का उद्धार होगा, हमें कल्याण का मार्ग मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज से भक्ति साधना कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के आज कई चैनलों पे सत्संग आते हैं, उनके नीचे जो पीली पट्टी लाइन भी आती है उस पर कई सारे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए होते हैं, आप उन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से
नाम दीक्षा लेने का पूछ सकते हैं। वहाँ पे भगत आपको नज़दीक के नामदान सेंटर बता देंगे, वहाँ पे जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। क्योंकि परमात्मा बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ये बहुत अनमोल है, और इस मनुष्य जन्म में रह के हमें सिर्फ भक्ति करनी चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। ये लोग वेद के जो साधन होते हैं ये तो कई योनि वाले जानवर भी करते हैं, जो हमारे काम होते हैं वो सब करते हैं, संतान उत्पत्ति भी होती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं वो भक्ति मार्ग कहीं नहीं है। ये मनुष्य जन्म सिर्फ भक्ति के लिए मिला है। मीराबाई जी भी कहती है कि भजमन चरण कमल अविनाशी, उस तू परमात्मा की शरण में, उसका नाम जप, उससे तेरा कल्याण होगा और ये संसारिक मोह माया को त्याग दे। धन्यवाद जी। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो हम जैसे विष्णु जी की पूजा करेंगे, विष्णु जी के लोक में जाएंगे, स्वर्ग के अंदर। उनका स्वर्ग समझो एक रेस्टोरेंट है, प्रत्येक उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, प्रत्येक शहर में होते हैं रेस्टोरेंट। वो जैसा शहर जिस तिथि का है उसमें वैसे ही रेस्टोरेंट उपलब्ध होते हैं। जहां घने धनी लोग जाते हैं वहां पर बहुत अच्छी सुविधा और सब बकवादों से जो है युक्त वहां पर रेस्टोरेंट मिलते हैं। तो जितनी ज्यादा पुण्यकर्मी प्राणी होंगे उनको जिस लोक में वो जाएंगे वो अच्छा रेस्टोरेंट देंगे, उनको अच्छी सुविधाएं प्राप्त होंगी, उनकी जेब कटेगी खुद की, पैसे उनके अपने खर्च होते हैं जो रेस्टोरेंटों में जाते हैं। तो पुण्य समाप्त होंगे उन साधकों के, वो समाप्त होते ही फिर नरक के अंदर डाले जाएंगे। क्योंकि जब तक हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की साधना नहीं करते, सत्य गुरु से लेकर सत साधना नहीं करते, तब तक हमारी या चलो चलो मिटे नहीं और जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। और दोनों ही कर्म भोगने पड़ेंगे, तब तक हमने पुण्य भी भोगने पड़ेंगे और पाप भी भोगने पड़ेंगे। पुण्यों के लिए स्वर्ग रेस्टोरेंट है और पाप के लिए नरक वो जेल है, और फिर जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। तो इसका विकल्प अब पता चला, इसका अल्टरनेट का पता लग गया है, इसका समाधान हो सकता है। तो हमने ये ग्रहण करना चाहिए और अपना कल्याण कराना चाहिए। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, अर्जुन तेरी भी होती है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। श्री दुर्गा जी इनकी माता है और ये सरपुरुष गीता ज्ञान दाता ये काल, ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी। अब ये भी नासवान, इनका पिता भी नासवान। ये खुद कहता, गीता ज्ञान दाता कहता है अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और फिर ये अपनी साधना बताता है और इसलिए ये कहता है कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। कौन से की? उस परम अक्षर ब्रह्म की, उसकी शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसी परमेश्वर की कृपा से। और जब आपको तत्वदर्शी संत मिल जाए, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। फिर उसके बाद बताया कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता ज्ञान दाता अपनी साधना करने को, अपनी भक्ति करने को भी मना कर रहा है। वो कहता है कि उसी की भक्ति करो जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिससे इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की, पूरे विश्व की रचना की है, असंख्य ब्रह्मांडों की, वही परमात्मा पूज्य है, उसकी पूजा करो। अब प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन अभी तक मैंने आपको अध्याय इसी 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं बताई वो कंप्लीट नहीं है, वो पूर्ण नहीं है। वो तो उन साधकों की अपनी सोच है कि वो प्रत्येक अपनी साधना जैसी भी कोई कर रहा है उसको पाप नाशक मानकर कर रहा है। यानी पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप नाश होंगे तभी तो मोक्ष होगा। पाप नाशक जानते हैं, लेकिन अब क्या बताया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, यहाँ पर थोड़ी सी जो अनुवाद करता है, अनुवादक हैं गीता जी के, गड़बड़ कर गए, क्योंकि जहां इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया वहां अर्थों का अनर्थ किया इन्होंने।
उदाहरण के तौर पर गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम शब्द है, तो उसका इन्होंने अति उत्तम कर दिया। ये बालक भी ना कर सकता, चौथी कक्षा 5वीं कक्षा का। अनुत्तम माने अति उत्तम, कोई लिख देगा 0 नंबर आएंगे उसके, अरे ये 100 के 100 नंबर प्राप्त कर रहे। ये अज्ञानी अनुवादक और ऋषि महर्षि। इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है। वर्ज का अर्थ जाना होता, आना नहीं होता। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, तो गो का अर्थ आना नहीं हो सकता, जाना ही होता है। कहीं पर भी लिखा हो चाहे इसमें समास और फलाना, ये बकवास है, इनकी अपनी अज्ञानता का प्रमाण है उनका। वो गलत बताते हैं हमारे को कि ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। ये इनकी, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति कुछ ना कुछ तकड़मबाजी तो करेगा। तो इस प्रकार इन्होंने अनर्थ कर दिया। यहाँ पर भी गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मण्य शब्द है, ब्रह्मण्य मुखे। इन्होंने यहां कर दिया ब्रह्मण्य मुखे का अर्थ, अनुवादकों ने, सभी ने, उन्होंने कर दिया वेद की वाणी में, जबकि यहां करना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। विस्तार के साथ सभी धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों की जानकारी कही गई है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मण्य मुखे, ब्रह्मण्य का अर्थ होता है बड़ा भगवान। यही ब्रह्मण्य शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण्य त्रिविध समर्थ है। तो वहां ब्रह्मण्य शब्द है, तो उस ब्रह्मण्य शब्द का वहां उन्होंने सही अनुवाद कर रखा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर रखा है। तो यहां भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही होना चाहिए था। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर, हम फिर आते हैं 32 पर। इसमें कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है, यानी वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है। दास के पास जो आर्य समाज के जो आचार्य हैं और जो महर्षि दयानंद के चेले, उनके द्वारा ही अनुवादित वेद उपलब्ध हैं दास के पास, और आपको बहुत बार रूबरू किए हैं। और यही इन्होंने ही इस कलयुग में वेदों का ठेका ले रखा था कि वेद का विद्वान अगर हुआ है कोई कलयुग में, अब वर्तमान में, तो महर्षि दयानंद हुआ है, और वो परमात्मा को निराकार कहते हैं। तो ये अल्पज्ञ थे, क्योंकि सदग्रंथ तो सदग्रंथ ही है। सभी कहते हैं लाल बहुत कीमती होता है, लाल का पता किसी ने ना हो तो उस कथन का भी यूज नहीं, ये मानने का भी यूज नहीं कि लाल कीमती है। और आपके सामने पड़ा और आप कहते हैं कौड़ी है, लाल बता रहे हो आप दूसरे 100 के नोट को, तो वो भी अल्पज्ञता ही है। बेशक थोड़ी बहुत जानकारी है कि कोई ऐसे की बहुमूल्य रत्न है, तो जानकारी भी व्यर्थ है। तो महर्षि दयानंद के साथ ऐसी बनी हुई थी, ऐसे ही नारी समाज के आचार्यों के साथ बनी हुई थी। इन्होंने वेदों का अनुवाद किया, वह तो दया करी दाता ने कुछ ही मंत्रों का इन्होंने सही अनुवाद किया, ना तो सारे का डंगा कर रखा है। तो उसमें क्या लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में, धू लोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर, तीसरे पोर्शन में विराजमान है, टॉप मोस्ट प्लेस पर। भवनों ऊपरी तिष्ठति, परमात्मा सभी भवनों के ऊपर के भाग में बैठा हुआ है, और वहां से गति करके आता, बिजली जैसी गति से, विद्युत की तरह अचानक मिनट सेकंड में आ जाता है। और यहाँ अपने रूप को सरल करके आता, हल्के तेज बूंद का बनाकर आता है, जड़ भक्तों को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको अपने से परिचित कराता है, उनको ज्ञान देता है। तो इसी दृष्टिकोण से वो परमात्मा, उसी आधार से उसका नियम है, वो परमात्मा ऐसे आता ही आता है। वो ज्ञान बोलता है, सार्थ ज्ञान देता है, कवियों की तरह आचरण करता है, गाता है, लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान बताता है, कविताओं के माध्यम से बोलता है, शब्दावलियों के माध्यम से वो ज्ञान देता है। तो उसी आधार से, उसी का हिंट है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। तो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जो यज्ञों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मण्य मुखी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोली गई अमृतवाणी में विस्तार के साथ कहीं कहा गया है, और उसको जानने के बाद सभी कर्मों से, सभी दुखों से तो मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। यानी गीता ज्ञान से अन्य ज्ञान है, और गीता ज्ञान दाता उससे अपरिचित है, इसलिए कह रहा है कि वो ज्ञान तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे दो बात सिद्ध होगी
कि जो वास्तविक ज्ञान है वो श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान गलत है, ये इनकम्प्लीट है। जैसे मैट्रिक क्लास के 10वीं कक्षा का जो सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन वो एमए और बीए का नहीं है, वो अलग से है। बीएससी आदि करते हैं वो उससे आगे चलकर है, लेकिन वो साथ में सहयोगी होता है। जो ज्ञान हमने मैट्रिक तक ग्रहण किया है वो आगे सहयोगी रहेगा। इसी प्रकार गीता जी का जो ज्ञान है, वेदों का जो ज्ञान है, ये इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है। तो इसमें क्या कहा है कि उस ज्ञान को जो इनसे हटकर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके अंदर इन वेद और गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, इन सभी का ज्ञान समावेश है, क्योंकि वो सबका करता है और सबकी स्थिति से परिचित है, और वो प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक कर्म से भी परिचित है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझे। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में। इसमें गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन, जो मेरे आश्रित होकर मैंने जो ज्ञान दे दिया और इस पर उसने अमल कर लिया और तत्वदर्शी संत खोज लिया, तत्व ज्ञान से वो परिचित हो गया, तो वो प्राणी, तो वो जो मेरे ज्ञान के को आधार मानकर आश्रित होकर के किसी भी वस्तु प्राप्त के लिए जैसे कोई साधना नहीं करते, वो केवल जरा और मरण के दुख से, बुढ़ापे और मृत्यु के दुख से छूटने का जो प्रयत्न कर रही है, वे तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। केवल वे ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। अपने आत्मा, जब हमें यह ज्ञान होगा कि जैसे दास आज का जो सत्संग आपको सुना रहा है, यही उद्देश्य है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, यहां तो आपको पल पल पीड़ा का सामना करना पड़ता है। और परमात्मा कहते हैं कि तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, और उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। देखो निर्धन तो वैसे ही दुखी है, उसको तो सारे ही कष्ट उठाने पड़ते हैं, भूख से भी परेशान, कपड़े वस्त्र मकान भी नहीं। तो परमात्मा कहते हैं तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और उदय अस्त की बात करें कि ऐसे ऐसे राजा हो गए जिनका सूर्य अस्त हो और सूर्य उदय हो, वहां तक उसका राज हो, यानी पूरी पृथ्वी का शासक भी मैंने देख लिया, और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी देख लिया, ये भी सुखी नहीं। और आप इस लोक में एक कोठी एक फैक्ट्री ला ली तो आप इसी में सुख मान लिया, एक कार ले ली को 1 सेकंड का भरोसा नहीं, वह कार ले डूबे, पूरे परिवार का नाश हो जाए। तो बिना ज्ञान के डले हो रहे थे पुण्यात्माओं। सौभाग्य आपका, आपका जन्म ऐसे समय में हुआ है, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपका ऐसे समय में जन्म है, आपको ज्ञान हो रहा है, प्रमाण आपके सामने है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक आज शिक्षित है, और आसानी से परमात्मा ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए। ये मैन माइंड नहीं है, ये गॉड गिवन माइंड से बनवाए गए हैं, ताकि अपने बच्चों को घर बैठे वो संदेश पहुंचा सके और प्रमाणित कर सके, सब सदग्रंथों से अपरिचित हो सके। तो जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते हम। तो परमात्मा कहते हैं हमने तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदयस्त की बात करें मैंने सबका किया विवेका हो। कहते हैं घाटे बात है, लाभ हानि में सारे दुखिया। लाभ हो गया किसी को, मान ले 2 लाख रुपए मिल गए कितने किसी सौदे में, उसको कैसी प्रेरणा करता है ये काल कि कोई ऐसा बिजनेस कर दूं, 5 लाख लेगा उधारे और 2 लाख वो 7 लाख ला कर बैठ जाएगा और उसमें हो जाएगा घाटा, वो 2 लाख भी गए, टेंशन नहीं होगी। वो लाभ था वो भी टेंशन में बदल गया। और घाटे में तो दुख होता ही होता है। कहते हैं घाटे बाद है, घाटा माने हानि और बाधा माने लाभ, लाभ हानि में भी दुख, घाटे बाद है सब जग दुखिया। और के गृहस्थी बैरागी हो, सुखदेव ने इस दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर बताते हैं कि जंगम दुखिया, जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब में व्यापत, कोई मैल नहीं सुना हो। फिर परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर भाई झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। पुण्यात्मा, आज से 600 वर्ष पहले कोई ये कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश महादुखी हैं, तो सिर फुड़वाने वाली बात थी। क्योंकि आज इतना शिक्षित समाज है, स्वतंत्र भारत है और प्रजातंत्र है, उसके अंदर दास के साथ कितने जुल्म हो गए, या सच्ची कहने में झूठे मुकदमे बना दिए, जेल में डाल दिया,
हैं और रोज लाठी ठाठाओं या 1.5 आदमी, क्यों? उनकी रोजी रोटी बंद होगी, उनका ज्ञान समाप्त हो गया। पर जीखे बात नहीं बने, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जग जनता शिक्षित है। 600 वर्ष पहले ये बातें कहा करते परमात्मा के साथ, कैसे कह तो लेते कबीर जी की। कभी आने वाले समय में आपको सुनाएंगे वो कहानी। परमात्मा ने हमें 600 वर्ष पहले ये जानकारी देना चाहा था, जो दास उन्हीं की दी हुई आज आपके रूबरू कर रहा हूं और सदग्रंथों से मेल कर रहा हूं कि सदग्रंथों में भी लिखा था और भगवान भी बताया करते थे। लेकिन ये अज्ञानी संत ऋषि महर्षि आचार्य और शंकराचार्यों ने हम तक ये ज्ञान आने नहीं दिया, विरोध करा दिया, हमें मूर्ख बना दिया और हमें हमारे सभी पूर्वजों को पशु बनवा दिया, भूत बनवा दिया और नरक बना दिया उनका जीवन। अब जैसे श्री देवी भागवत प्रथम स्कंद में सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 28-29 पृष्ठ पे व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से। नारद जी बता रहे हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु जी हठ योग कर रहे थे, समाधि लगाए बैठे थे। ब्रह्मा जी ने पूछा विष्णु जी से कि आप तो सर्वेश्वर हो, आप तो सारी उत्पत्ति करता हो, सबके मालिक हो, आप किसकी भक्ति कर रहे हो? तो विष्णु जी कहते हैं कि मैं अधिक समय तक ज्यादातर मैं तप करता हूं, तप के बाद फिर मैं राक्षसों को मारने में लगा रहता हूं, उनके साथ युद्ध करता हूं। कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता है तो लक्ष्मी जी के साथ सुखपूर्वक समय बिता पाता हूं। और फिर कहते हैं मैं देवी की पूजा करता हूं, देवी की, दुर्गा की। और मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में, मेरे अध्यात्म ज्ञान में जितना मुझे ज्ञान है, इस देवी से ऊपर कोई भगवान नहीं। तो इससे ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ना नारद जी ने ज्ञान, ना व्यास जी को ज्ञान, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान और ना विष्णु जी को ज्ञान। और विष्णु जी कितने सुखी, कहते पहले तप करता हूं, बैटरी चार्ज करता है, सिद्धियां प्राप्त करके फिर राक्षसों से लड़ता है, वो सिद्धियां भी समाप्त हो जाती हैं, फिर तप करना पड़ता है। और थोड़ा बहुत समय मिलता है तो थोड़ी बहुत देर लक्ष्मी के पास बैठ उठ लेता हूं, नहीं तो फिर यही क्रिया में लगा रहता हूं। तो खाक सुख है। और श्री कृष्ण उर्फ श्री रामचंद्र जी यहाँ आए थे पृथ्वी पर, उनका एक पल भी सुखी नहीं। बचपन से ही विवाह होते ही वनवास हुआ, सीता का अपहरण हुआ, रावण के साथ लट्ठम लट्ठा। आते ही सीता वापस ले आए, करोड़ों आदमी मरवा के। आते ही फिर घर से निकाल दी गर्भवती पत्नी, पति बच्चे कहीं, आप कहीं। वो जीव सुखी नहीं हो सकता चाहे कितनी बात बनावे। जिसका परिवार कहीं जंगल में पता नहीं वो मर रहा है या भूखा है या प्यासा है, और स्वयं से राजा के राष्ट्रपति बन जा। वो तो एक यहूदा के राजा थे, छोटे से टुकड़े के। उसके बाद श्री कृष्ण रूप में जन्मे। श्री कृष्ण का जीवन देख लो, कहां सुखी हुए। जेल में जन्म हुआ, मामा दुश्मन बन गया, कभी कहीं छुपाया उनको, कभी कहीं छुपाया। फिर कभी जरासिंह मारने आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कोई शिशुपाल दुखी कर रहा है। पर यहां से छोड़कर मथुरा को वहां एक द्वारका बनानी पड़ी, बहुत दूर जाके नालायक लोगों से टाइम पास किया। और लास्ट में पूरा परिवार कुल नाश हो गया, उनका पूरा यादव कुल उनकी आंखों के सामने कट के मर गए लड़के। तो परमात्मा कहते हैं तुम बालक हो, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। तो आपको नीम हकीम गुरु मिले और ये लिटिल नॉलेज प्राप्त था, आप इसी में संतुष्ट थे, क्योंकि विद्यार्थी तो टीचर के ज्ञान पर विश्वास ही करता है। आपके टीचर गलत थे। तो परमात्मा कबीर जी कहा करते कि साच कहूं तो जग नहीं माने। और शंकर भगवान की देख लो, आप कितने सुखी थे। पार्वती राजा दक्ष के हवन कुंड में जल कर मर गई, उसके अस्थि पिंजर को उठाकर भगवान शिव जी 10,000 वर्ष तक कंधे से लगाया, फिरता रहा, रोता रहा, बुरा हाल रहा। एक बार भस्मागिरी नाम का एक राक्षस दुष्ट भगवान शिव की भक्ति कर रहा था, उसी का दुश्मन बन गया और भस्म कड़ा मांग लिया उनसे, वचनबद्ध करके, प्रतिज्ञा करवा के, और फिर उसी उन्हीं का दुश्मन बन गया। भगवान भाग रहे हैं, राक्षस पीछे पीछे भाग रहा है। तो परमात्मा कहते हैं आप जी इतने रंग गए इस अज्ञान के रंग में कि ये बात सुनकर भी प्रसन्न नहीं हो। आपने ये सुननी पड़ेगी, जय कल्याण चाहते हो, ये सुननी पड़ेगी। तो क्या बताते हैं भगवान के साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर बताते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी वपरीति हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। कहते हैं सुरपति, आप तो देखो निर्धन समझता है धनवान सुखी, धनी व्यक्ति सुखी होगा,
अब धनी सोचता है कि ये राजा लोग सुखी होंगे, राजनेता सुखी होंगे। अब राजा लोग कहते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा, यहां तो हम कति दुखी। स्वर्ग के देवता ये समझते हैं कि इंद्र सुखी है, हम तो इसके अधीन है, पराधीन, सुख सपने हो नाई। अब इंद्र सपने में भी सुख नहीं इंद्र को। इंद्र की ऐसी दुर्गति आप पुराणों पढ़कर देखो। एक दुर्वासा नाम के ऋषि थे, उसने इंद्र को एक माला भेंट कर दी। इंद्र हाथी पर बैठा जा रहा था, इंद्र ने वो माला हाथ में ऊपर से पकड़ ली हाथी पर ही, और हाथी के आगे एक प्लेटफार्म सा होता है, काफी चौड़ा स्थान हाथी का, वहां रख देते हैं। हाथी ने वो सूंड से पकड़कर माला और नीचे पटक दी। इस बात से दुर्वासा ऋषि कुपित हो गए और श्राप दे दिया इंद्र को कि तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद राजा वो इंद्र निर्धन हो गया, उसका राज राक्षसों ने लूट लिया। वो जंगल में भाग गया कि तो छुप कर टाइम पास किया। और भी पता नहीं कितनी कथाएं इस इंद्र के बारे में। तो परमात्मा कहते हैं सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया, भूपति पूरी पृथ्वी का मालिक भी दुखिया, राजा दुखिया। और रंग दुखी बपरीती हो, निर्धन तो स्वाभाविक दुखी है। फिर परमात्मा कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, केवल वही सुखी हो सकता है, और कोई प्राणी इस पृथ्वी 21 ब्रह्मांड में सुखी नहीं। अब मन जीती कौन होगा? अब मन को जीतना कोई बालकों का खेल नहीं है। मन को कोई रोक भी नहीं सकता। गीता ज्ञान दाता ने अर्जुन से कहा कि मन को जीत के इंद्रियों को काबू करे। तब अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, इस मन को जीतना तो बड़ा कठिन है, वायु को रोकने के समान है। तो यहाँ परमात्मा ने जो अध्यात्म, जो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, जिसको तत्व ज्ञान कहा है, उस सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने बताया है कि इस मन को रोका नहीं जा सकता, इसकी दिशा बदली जाती है। और जिस स्पीड से ये बुराइयों में ग्रस्त है, जिस स्पीड से बुराई कर रहा है, धन जोड़न में कति समर्पित है, या शराब पीने में लगा हुआ है, या कोई और डाकू बन गया है, चोरी करने में स्पीड खींच रहा है, तो इसकी दिशा बदल दी जाती है इस तत्व ज्ञान से। अब आगे बताएंगे, आज के प्रसंग में यही होगा। अब क्या प्रसंग चल रहा है कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि इस तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, और वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है। गीता अध्याय नंबर 7 में केवल 30 मंत्र हैं। 29 में तो ये कहा है कि जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी वृद्धावस्था के डर से और मृत्यु के भय से, इस दुख से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, वो तत्ब्रह्म से परिचित है, सारे अध्यात्म से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। 7वें अध्याय के 30वें मंत्र में सिर्फ इतना कहा है उस गीता ज्ञानदाता ने कि जो मेरे सत्य का ज्ञान रखते हैं वो मुझे ही जानते हैं और मुझे ही मानते हैं। फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानने के पश्चात ये साधक केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखते, तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है और वो 3रे नंबर का प्रभु है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इन्हीं को सर ब्रह्म भी कह सकते हैं, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, इनके अन्य पर्यायवाची नाम है। और ये दोनों नासवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नासवान। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, हो तो कुत्ते की भी ना मरती, गधे की भी नहीं मरती,
इसके तुरंत पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि पुरुषोत्तम तो कोई और है। उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, पुरुषोत्तम तो कोई और है। उत्तम पुरुष है तू अन्य, ये इन दोनों से कोई और है। सर पुरुष अक्षर पुरुष से, सर पुरुष कहो सर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो अक्षर ब्रह्म कहो, इनसे कोई और है, अन्य है, हटकर है, सेपरेट है। और परमात्मा इति उदाहरते, वही वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। अपने आत्मा जिस लोक में आप रह रहे हो, कोई फ्लड से मर रहे हैं, कहीं भूकंप आ गया, किसी कोई कैंसर से पीड़ित है, किसी का वैसे एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कोई किसी तरह दुखी है, कोई भी टेंशन से फ्री नहीं है, तो इस जिस लोक में हम रह रहे हैं, क्या यह परमात्मा का लोक हो सकता है? परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा जो दुख देख नहीं सकता अपने बच्चों का। सतलोक है वो स्थान जहां परमात्मा का अपना स्थान है। ये तो एक रिजेक्टेड प्लेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं, पुराने समय में पहले यहाँ भारतवर्ष के अंदर राजा लोग जो दंडित करते थे, कोई नागरिक स्त्री या पुरुष हद से ज्यादा ही जो अनियमितता रखती थे, ऐसा जुल्म कर देते थे, उनको ऐसी सजा देते थे, उनको काला पानी छोड़ दिया। दे काला पानी, वो काला पानी था इंडोमान निकोबार द्वीप, जो समुद्र के बीच में चारों तरफ से घिरा हुआ समुद्र से और अपने भारत से 800 हजारों किलोमीटर दूरी पर, उसको वहां पर नौका से छोड़ाते थे और वापस आ जाते। तो फिर वो किसी तरह रहो वहां पर, वो पनिशमेंट प्लेस था, वो सजा का स्थान था। वहां ना कोई मकान था उनके लिए, ना खाने की व्यवस्था थी, थोड़ा बहुत जैसा भी वहां घास फूस उनको मिलता था वहां खाओ, ना कोई न्याय था वहां, कोई किसी ने पीटो, कोई किसी को किसी तरह दुखी करो, तगड़े हो वो उनको पीठ छेद लें, जैसा जुल्म उनके साथ करो करते रहो। तो वो उसको काला पानी कहा करते, एक पनिशमेंट प्लेस था, वहां सजा का स्थान था। तो जो सतलोक है वो स्थान सुख में है, और वहां से जो गलती हमने की, हम यहाँ पड़ गया कि इस काला पानी में। आप यहाँ देख रहे हो, हमने अपने आप व्यवस्था बनाई है, ब्याह की व्यवस्था करी, ना गदर मचा हुआ था, तगड़ा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, राजा है चाहे किसी के साथ कितना बुरा हाल करो, किसी को तंग करो, किसी की बहन बेटियों की इज्जत लूटो, कोई कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ मकान मकून हमने बना लिए ना, तो सिर फुटो ओले पड़ो, सिर फोड़ दें, गर्मी सर्दी में दुख पाओ, थोड़ी बुद्धि अपना, तो हमने अपने झोपड़ी गाड़ लिए, मकान बना लिए, तो लोग ठीक नहीं है। तो यहाँ क्या बताया है कि जो प्रसंग चल रहा है कि ये उस परमात्मा का लोक नहीं है, यह श्रेष्ठ आत्मा का स्थान नहीं है। तो परमात्मा उसे कहते हैं जो केवल सुख दे और साथ में दुख दे, वो परमात्मा नहीं रहा, वो श्रेष्ठ नहीं रहा। अब यहाँ कहते हैं जैसा कर्म कोई गलती करता सजा तो भोगेगा। तो यह गलती करता क्यों है? हम गलती करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमने? हमारा ये शरीर ऐसा है और साथ में एक बैड एलिमेंट ये मन हमारे साथ है जो सारी गलती करवाता है, और फिर सजा आत्मा पाती है। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये मन जो है इस काल का एजेंट है। तो हमने इस एजेंट को अपने काबू करना है, इसको समझाना है इस ज्ञान के माध्यम से। जैसे प्रसंग है कि कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। तो प्रसंग जो चल रहा है, इस मन को कैसे जीतना है? इसको जीता नहीं जा सकता, इसकी हम दिशा डाइवर्ट करेंगे, इसको परिचित कराएंगे अच्छे और बुरे से। तो जो यहाँ हम कैसे करेंगे, जैसे अभी आपको बताया जाएगा। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है वो तो कोई और परमात्मा है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में आपको प्रमाणित कर दिया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको हम सतपुरुष कहते हैं। परम अक्षर कहते हैं अविनाशी। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी भगवान। परम अक्षर ब्रह्म का अर्थ होता है वास्तव में अविनाशी। हम उसे सत्य पुरुष कहते हैं संत लैंग्वेज में। परमात्मा ने जो ज्ञान बताया है, अपनी ही महिमा आप ही बताई है कि वो सत्य पुरुष मैं हूँ। हम ही अलग अला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमारा नाम कबीर। अपनी महिमा को बताने के लिए भगवान स्वयं आते हैं परमात्मा। और वो बार बार अपने आप को भगवान नहीं कहते, क्योंकि हमारी जो बुद्धि थी
वो दूसरे रंग में रंगी हुई थी कि भगवान निराकार है, और यदि साकार है तो राम और श्री कृष्ण है, और नहीं बस। इसलिए भगवान ने अपना परिचय भी दिया। जब हमारी कुछ देखा कि इनमें कुछ कड़वापन आता है, इनको अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अपने आप को छुपा कर कहते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वो सत्य पुरुष है, वो सारी सृष्टि का रचनहार है, वहां जाने के बाद मृत्यु नहीं होती, और वहां कोई प्राणी दुखी नहीं है, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, और वहां पर मृत्यु नहीं होती, आपका परिवार होगा। तो इसलिए वो अपनी महिमा को बताने के लिए भी अपने आप को छुपा कर ही कह रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस लोक में कोई प्राणी सुखी नहीं है, और केवल एक मन को जीतने वाला ही सुखी हो सकता है। अब मन को जीतना कैसे है, तो उसके लिए आपको आज का सत्संग है कि तीन प्रभुता मान्या करते श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तमगुण। हम केवल इन्हीं को मानते थे, और भूल भटक कर कोई एक आधा कहता था कि कोई ब्रह्म है। ब्रह्म इससे आगे ज्ञान देने वाला इस पृथ्वी पर नहीं हमने पाया, केवल परमात्मा या परमात्मा से परिचित उन महापुरुषों को छोड़कर। उनकी अमरवाणी में यह प्रमाण पहले ही था, उसको हम समझ नहीं सके, बेशक पढ़ते रहे। और फिर तीन पुरुष, इनसे हटकर वास्तव में तीन पुरुष कौन है? सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको ब्रह्म काल कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, और दूसरा अक्षर पुरुष जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 शंख, नील, पद्म, शंख, ये गणित की रीति से समझा जा सकता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, संसार की दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में दुख आना बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुख और दुख दोनों के अपने अलग मायने हैं। दुख पीड़ादायक अवश्य होता है, लेकिन यदि उस दुख के माध्यम से व्यक्ति परमेश्वर के निकट पहुंच जाए तो वही दुख एक वरदान बन जाता है। पूर्ण परमेश्वर जो सर्व सुखदाता हैं, उस पीड़ा को स्वयं मिटा देते हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के भूपेंद्र जी भी अपार कृपा के पात्र बने। इन्होंने ईश्वर द्वारा दिए गए अनमोल सुख का अनुभव किया, लेकिन इससे पहले वे एक पहाड़ जैसे दुख से गुजरे जिसने इनके जीवन को झकझोर कर रख दिया। दरअसल बात है वर्ष 2017 की, जब भूपेंद्र जी के पुत्र की मृत्यु हुई। यह दुख इनके लिए असहनीय था। अपने बेटे की मौत के गम में वे कमरे में जाकर शराब पीने का इरादा कर चुके थे, लेकिन तभी उनकी अंतरात्मा ने इन्हें संकेत दिया और इन्होंने शराब की बोतलें घर से बाहर फेंक दी। उसी समय उनकी नजर पुस्तक ज्ञान गंगा पर पड़ी। उस अनोखी पुस्तक ने इनकी आंखें खोल दी और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। उस दिन के बाद से उनका जीवन दिन ब दिन बदलता चला गया। भूपेंद्र जी की माता जी, जो भूत प्रेत बाधा से पीड़ित थीं, वे ठीक हो गईं। साथ ही भूपेंद्र जी के पिता, जो नशे के आदी थे, और स्वयं भूपेंद्र जी, जिन्हें शराब और सिगरेट की लत थी, दीक्षा लेने के बाद सभी का नशा भी छूट गया। आइए अब सुनते हैं भूपेंद्र जी के बदलते जीवन की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह कौंडले जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले जहाँ मैं रहता हूँ उससे 7 किलोमीटर दूर एक जटोली आश्रम है जिसमें योगानंद महाराज जी का आश्रम है, तो मैंने वहाँ से नाम दीक्षा ली थी। और कम से कम 1997 से लेके 2017 तक मैं वहीं साधना करता था जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आप अपने गांव के पास ही किसी संत को गुरु बना रखा था, तो फिर सर जब आपने गुरु बना ही रखा था तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? ये एक बड़ी दुखद घटना है जी, क्योंकि 2017 में मेरे पुत्र की अचानक मृत्यु हो गई। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने बच्चे की जो भी संस्कार होते वो किए। उसके बाद जब मैं अपने रूम में गया तो मेरे को उसकी बड़ी याद आई। तो मैं पहले शराब भी पीता था, बीड़ी सिगरेट भी, जर्दा भी खाता था। तो मैंने वहाँ अलमारी के पास, जिस कमरे में मैं सोता था, अलमारी के पास शराब की बोतल पड़ी हुई थी। तो मैंने वो शराब की बोतल रात को 11 बजे उठाई, गिलास में डाली और उसको मैं पीने लगा। तो कुदरती ही परमात्मा की कुछ ऐसी रजा हुई कि मेरा मन अंदर से बोला कि बंदे पहले पीता है तू मौज मस्ती के लिए और अब पी रहा है दुख में। ऐसा ना हो कल के लिए तेरी 2 बच्ची है, ये भी परेशान हो, तेरी पत्नी परेशान हो, और जब मैं नौकरी करता हूँ वहाँ नौकरी भी छूट जाए। और मैंने भगत जी जो 3 बोतलें थी, तीनों बोतलें मैंने उठाई
और अपने घर से पहली साइड को इतनी जोर से फेंकी कि मेरे को आवाज़ आई उसकी, ठनन ठनन ठनन। फिर तसल्ली हुई। फिर मैंने बोला, हे परमात्मा, इस दुनिया में कोई भगवान है तो कहाँ है, कैसा भगवान है, भगवान है क्या चीज़। मेरे को संतराम पाल महाराज जी की एक ज्ञान गंगा दी थी, तो मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक वहाँ रखी थी शेल्फ के ऊपर। तो कुदरती वो किताब दिखी मेरे को, तो मरता क्या नहीं करता। नींद आ नहीं रही थी, शराब मैंने बोतलें बाहर फेंक दी थी, तो मैंने वो ज्ञान गंगा पढ़नी स्टार्ट कर दी। जब मैंने ज्ञान गंगा पढ़नी स्टार्ट करी तो मेरा पूरा शरीर कंपन हो गई मेरे शरीर में कि अरे बंदे, तू तो वैसे ही दुख मना रहा है। तो फिर मैंने बार बार किताब पढ़ी, बार बार किताब पढ़ी। तो मैंने संतराम पाल महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना करी, हे परमात्मा, मैं आपका नामदान जरूर लूँगा, पर इसमें जो शर्त है वो शर्त है नशा। तो मैंने प्रार्थना की, है परमात्मा, कि अगर मेरा नशा छूट जाए तो मैं आपका नामदान जरूर लूँगा। तो फिर मैं करता रहा कोशिश। तो जुलाई में गुरु पूर्णिमा आती है। तो गुरु पूर्णिमा में मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं संतराम पाल महाराज जी का ज्ञान लूँ, या फिर जो हमारे जटोली आश्रम है वहाँ मैं अपना जनेऊ बदलाऊँ। पर दुविधा ये थी कि मेरा नशा नहीं छूट रहा था। तो मैंने 7 तारीख को परमात्मा को दंडोवत किया, जैसे इंटरव्यू में इसमें देखता था, जो टीवी में आता था। तो मैंने दंडोवत किया और मैंने प्रार्थना करी, है परमात्मा, अगर आप वाकई में परमात्मा हो, हे मेरे दाता, तो मेरा सारा नशा छूट जाना चाहिए और मैं आपका ज्ञान लूँगा, क्योंकि मेरे अंदर अवगुण है तो सिर्फ नशा है, बाकी मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है जो मैं मानता हूँ। तो 7 तारीख को सुबह में उठा, मैं टॉयलेट गया, मैंने जर्दा खाया, और उसके बाद जब दिन का भोजन किया, दिन का भोजन के उसके बाद मैंने सारा का सारा जितनी भी सिगरेट की डब्बियाँ थी वो भी त्याग दी, जर्दे की पुड़िया थी वो भी फेंक दी। और 9 तारीख को मैं संतराम पाल महाराज जी के जहाँ नामदान स्थल है वहाँ मैंने नाम दीक्षा ली। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले। संत रामपाल महाराज जी के नाम लेने के बाद मेरे को सबसे पहले तो ये लाभ मिला, जब मैं नाम दीक्षा लेके आया तो मेरी माँ ने सोचा मेरे बच्चे ने बीड़ी भी छोड़ दी, सिगरेट भी छोड़ दी, यार कोई बात जरूर है, उन संत में कोई बात जरूर है। कि भगत जी 3-3 डब्बी मेरी सिगरेट की लगती थी, शराब की बोतलें लगती थी। तो जब मैं शराब पी के जाता था तो मेरा जनाजा लोग देखते थे। सिर्फ मेरी माँ एक ऐसी थी कि मेरी माँ बोलती थी कि बेटा छोड़ दे, बाकी मेरे को कोई नहीं बोलता था। सबसे बड़ी बात तो ये मेरे नशे छूटे, मैं एक इंसान बना। और नंबर 2, मेरी माताजी को भूत प्रेत की बाधा थी। सवेरे 5-5 बजे वो जो उनके देवी आती थी वो खेलती थे। जब उनको मैंने नाम दीक्षा दिलाई तो मेरी माता भी बिल्कुल स्वस्थ है। और उसके बाद मेरे पुत्र की डेथ के बाद मेरे पिताजी भी डिप्रेशन में चले गए थे। जब वो डिप्रेशन में चले गए थे तो उनकी दवाई IGMC शिमला से चलती थी। तो उनकी दवाइयों के साथ उनके सारा मुंह फट गया और बिल्कुल वो कमज़ोर हो गए थे। तो मैंने अपने पिताजी को भी ज्ञान धीरे धीरे समझा कर फिर उनको भी नाम दीक्षा दिलाई। आज मेरे मम्मी और पापा और मैं बिल्कुल स्वस्थ है। आज की डेट में मेरे मम्मी पापा ऐसे लगते थे कि जैसे मेरे बचपन में जवान थे, आज भी वैसे दिखते मेरे को। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले भी आप भक्ति करते थे, तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सर आप किसी और संत से भी नाम दीक्षा लेते तब भी आपका नशा छूट सकता था, तब भी आपकी समस्याएं दूर हो सकती थी, आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ही क्यों गए? सर, अगर जो नशे की बात रही, मैंने कोशिश की पहले भी बहुत, क्योंकि मैं इस नशे की वजह से जलील बहुत होता था। तो मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं छूटा। पर संत रामपाल महाराज जी के नाम में ऐसा जादू है कि नशा छोड़ना कोई आसान नहीं है। अब देखो, इतने यहाँ नशा मुक्ति केंद्र चले हुए, सरकार उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती, पर मेरे संत रामपाल महाराज जी की दया देखो आप, कि सिर्फ नाम लेने की कल्पना की थी मैंने। सर, 7 तारीख को नाम लेने की कल्पना की थी, 7, 8, 9 तीन दिन तक मेरे को बिल्कुल इच्छा भी नहीं हुई। और जब तो नाम दीक्षा ली सर, तब तो फिर ऐसा लगता है ये नशा कि भाई 200 मीटर से भी इसकी स्मेल आती है। तो सर, इतना बड़ा परिवर्तन आप में कैसे आया कि पहले आप नशा नहीं छोड़ पा रहे थे और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने नशा छोड़ दिया? तो सर, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी क्या जड़ी बूटी देते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो तुरंत नशा छोड़ देता है? संत रामपाल महाराज जी के जो ज्ञान है, जो प्रथम नाम जो दीक्षा देते हैं, उसी नाम में ऐसा जादू है कि इंसान की कुदरती ही अंदर से इच्छा बिल्कुल मर जाती है, नशे की बिल्कुल इच्छा भी नहीं होती, और वो बिल्कुल उसको एक अच्छा इंसान बन जाता है वो। सर, जो लोग अभी भी नशा करते हैं और वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं,
तो वो लोग अगर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? सर मैं गारंटीड बोलता हूँ, मैं एफिडेविट के ऊपर लिख के दे सकता हूँ कि अगर कोई भी नशा छोड़ना चाहे संत रामपाल महाराज जी का नाम लो और मर्यादा में रहो। अगर आपका नशा नहीं छोड़ेगा तो मेरे को कुत्ता बोलना आपने। अगर आपका नशा नहीं छूटा, मेरा छूटा, मेरी माँ नशा करती थी उनका छूटा, मेरा बाप नशा करता उनका छूटा। यार मैं तो अभी चलो 46 साल का हूँ, मेरे माँ बाप तो 60 65 साल के हैं, उन्होंने 40 45 साल का नशा उनका छूट गया। यार आपका नहीं छूटेगा? आज की डेट में सर हमारे जिला सोलन में इतना बुरा हाल है ये यंग जनरेशन का। मैं तो उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनके माँ बापों से प्रार्थना करता हूँ, अगर आप अपने बच्चे का भला चाहते हो तो संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान लो। 100% मैं लिख के देता हूँ सर एफिडेविट के। मैं यहाँ अगर कोई भी मेरे को सुन रहा हो, यहाँ पूरे भारतवर्ष में सुनना, मैं लिख के दे सकता हूँ, आपके जूते में पानी पीऊँगा अगर आपका नशा ना छूट जाए। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल महाराज जी से 2017 जुलाई में नाम दीक्षा ली। सर एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे संत हैं, तो सर और संतों से आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस प्रकार से अलग पाते हैं? संत रामपाल महाराज जी बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो जो नाम दीक्षा देते ना तो वो कोई दिखावा करते हैं, ना कोई दाढ़ी, ना कोई तिलक, ना किसी भगत को वो। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात मैंने आज तक अनुभव करी सर, सबसे बड़ी बात वो अनुभव करी कि संत रामपाल महाराज जी का शिष्य कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगर वो झूठ बोलेगा उसका नाम खंड हो जाएगा, उसको महसूस हो जाएगा, ठीक है। और संत रामपाल महाराज जी का कोई भगत आपको नशा करने वाला नहीं मिलेगा, संत रामपाल महाराज जी का भगत आपको झूठ बोलने वाला नहीं मिलेगा, रिश्वत देने वाला नहीं मिलेगा, रिश्वत लेने वाला नहीं मिलेगा, गरीबों की सहायता करने वाला मिलेगा। तो संत रामपाल महाराज जी की बिल्कुल अलग है। संत रामपाल महाराज जी को दिखावा नहीं करते, साधारण देख लो, जैसे क्या नाम बिल्कुल आम आदमी होते उस तरह के है, कोई दिखावा नहीं है, कोई वेशभूषा नहीं, सिंपल वस्त्र पहनते हैं। और हमारे को भी संत रामपाल महाराज जी बोलते हैं कि बिल्कुल सिंपल रहो, जब जितने तुम सिंपल रहेंगे उतनी तुम्हारी भक्ति उजागर होगी। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त और संत रामपाल जी महाराज समाज भलाई के कार्य करते हैं, तो सर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे संत और भगत हैं जो इस प्रकार के कार्य करते हैं समाज भलाई के। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज जी को अन्य संतों से किस प्रकार से अलग पाते हैं? संत रामपाल महाराज जी बिल्कुल डिफरेंट इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि संत रामपाल महाराज जी ने ऐसे ऐसे गुण रहस्य को इन हमारे गीता में से, बाइबल में से निकाल कर संतों को बताया। जगत के संत है वो सिर्फ हमारे को यही भक्ति बताते थे कि यही जो संसार के सुख है उसी की भक्ति बताते थे, तो हमारा उससे कल्याण नहीं था। पर संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान में उन्होंने वो ज्ञान हमारे को बताया कि हमारे को यहाँ भी सुख मिलेंगे और वहाँ सतलोक में भी हमारे को सुख प्राप्त होगा। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश तो क्या दे सर जी, पर मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि ये संसार बहुत दुखी संसार है। इस संसार में मैं नहीं मानता कि आज इन तक कोई भी सुखी है। कोई धन से दुखी, कोई अपने शरीर से दुखी, कोई किसी चीज़ से दुखी। बस आपसे प्रार्थना है कि आंखें मीच कर संत गुरु रामपाल जी का ज्ञान प्राप्त करो और अपना कल्याण कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।